अगर ईडी आपके आसपास मंडरा रही है, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो क्या आप जान सकते हैं कि आप उनके रडार पे है या नहीं? क्या आप पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं बिना किसी समन्स के भी? इस वीडियो में आपको मिलेगा लीगली एक्यूरेट रोड मैप जो किसी और ने नहीं बताया होगा आपको अभी तक। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी, एडवोकेट, और व्हाइट कॉलर क्राइम्स लीगल सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक पर, कैसे पता लगाए कि आप ईडी के रडार पर है या नहीं। इस टॉपिक का रेलेवेंस कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और इवन कॉमन सिटीजन्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईडी एक्यूज्ड या विटनेस का ही नहीं बल्कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का भी प्रोफाइल बनाती है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनके फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एसोसिएशंस या डिजिटल फुटप्रिंट किसी इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में हो सकता है, पर उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस या कंप्लेंट अब तक नहीं आई होती। ईडी अपने इंटेलिजेंस और एसटीआर यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सीटीआर यानी कि कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और दूसरे फाइनेंशियल डेटा सोर्सेस से पोटेंशियल पर्संस ऑफ इंटरेस्ट का लिस्ट बनाती है। आप डायरेक्टली नोटिस या समन्स का इंतजार मत कीजिए। इन चीजों से पता लगा सकते हैं कि आप रडार पर है या नहीं। बैंक के द्वारा आपके अकाउंट की बार बार जांच होना। अगर आपके बैंक ने आपको बार बार कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स के लिए संपर्क किया है या अकाउंट फ्रीज करने की छोटी भी वार्निंग दी है, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से अधिक नोटिस मिलना। इनकम टैक्स और ईडी डिपार्टमेंट अक्सर एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं, खासकर जब कोई रेड हुई हो या आपके 26 एएस रिपोर्ट में कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस दिखे हो। आपके आसपास के लोगों से पूछताछ होना। अगर आपके किसी करीबी व्यक्ति जैसे आपका एम्प्लॉय हो, बिजनेस पार्टनर हो या पुराने एसोसिएट्स को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो संभव है कि आप भी उनकी लिस्ट में है। गवर्नमेंट पोर्टल्स पर आपके फाइनेंशियल डेटा का एक्सेस होना। अपने पैन के माध्यम से एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके देखिए। कई बार वहां लिखा होता है कि किसी एजेंसी ने आपका डेटा एक्सेस किया है, जैसे ईडी हो, डीआरआई हो या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हो। अननोन नंबर से ईडी ऑफिसर बनकर अगर इंक्वायरी होता है, अगर किसी अननोन नंबर से कॉल या मैसेज आता है और वो व्यक्ति खुद को ईडी का ऑफिसर बताता है, तो बिना समन्स के भी इसे इग्नोर ना करें। इससे सीरियसली ले और वेरीफाई जरूर करें। आप कुछ कानूनी स्टेप्स लेकर खुद भी जान सकते हैं कि आप ईडी के रडार पर है या नहीं। एफआईयू यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आरटीआई फाइल करें। आप आरटीआई के माध्यम से ये पूछ सकते हैं कि क्या आपका नाम किसी एसटीआर रिपोर्ट या पीएमएलए सस्पिशियस लिस्ट में है। हालांकि कई बार एजेंसी एग्जेम्पशन का रीजन देकर जवाब देने से मना कर देती है, लेकिन वो डिनायल भी अपने आप में एक सिग्नल होता है। अपने लीगल काउंसिल से सलाह ले। अगर आप किसी केस में अक्यूज्ड या विटनेस नहीं भी हो, एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल लॉयर डिस्क्रीट इंक्वायरी कर सकता है, चाहे कोर्ट रजिस्ट्री के जरिए हो या रूल 5 पीएमएलए के तहत ईडी के हेडक्वार्टर से हो। प्रेडिकेट ऑफेंस का ध्यान रखें। अगर आप या आपके कंपनी किसी एफआईआर या चार्जशीट में नेम्ड हो और वो ऑफेंस पीएमएलए के शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में आता हो, जैसे कि बीएनएस के जनरल ऑफेंसेस, एनडीपीएस, फेमा, तो ईडी बिना कंप्लेंट के भी सुओ मोटो इंक्वायरी शुरू कर सकता है। अगर शक हो कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आपको कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हैं। अपने फिनेंसेस का इंटरनल ऑडिट करवाएं। आपके सारे ट्रांजैक्शंस, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स एक एक्सपीरियंस सीए और लीगल एक्सपर्ट से मिलकर रिव्यू करवाना बहुत जरूरी है। डिजिटल हाइजीन मेंटेन करें। ईडी व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स और डिजिटल ट्रेल्स काफी एक्टिवली यूज करता है, इसलिए पैसा या पॉलिटिक्स के मामले में कैजुअली बात करना अवॉइड करें। एसेट्स बेचना या पैसे ट्रांसफर बिना सोचे ना करें। पैनिक में प्रॉपर्टी या एसेट्स बेचना या फंड ट्रांसफर करना ईडी को और सस्पिशियस लग सकता है।
ऐसे एक्ट्स को वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के स्कोप में ले सकते हैं। मीडिया स्टेटमेंट्स या पॉलिटिकल बयान देने से अवॉइड करें। अगर आप पब्लिक फिगर हो, बिना लीगल एडवाइस के ईडी के खिलाफ कुछ भी कहना या लिखना अननेसेसरी अटेंशन खींच सकता है, जो कि आपके लिए रिस्क क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, ईडी के रडार पर होने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन अलर्ट और लीगली अवेयर रहना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अपने लीगल सेवी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी। मिलते हैं अगले लीगली एक्सप्लोसिव एपिसोड में। जय हिंद।